Hello everyone, welcome to Gyan Sagar Institute, Sector 34. So today we are going to discuss Partnership Act 1932. आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका बेसिकली इंट्रोडक्शन टू द एक्ट अलोंग विद द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स जो आपके एक्ट में प्रोवाइडेड हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम इसके बैकग्राउंड की बात करेंगे। जो आपका पार्टनरशिप एक्ट है 1932, ये आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बना है। अगर आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अच्छे से पढ़ा है 1872, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वी डिस्कस कॉन्ट्रैक्ट 1 एंड कॉन्ट्रैक्ट 2 इन इट। इससे पहले हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट 73 सेक्शन पे खत्म करके उसके बाद हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं आपका 124 सेक्शन पे। तो बीच वाले सेक्शंस और उसके बाद वाले सेक्शंस आपके कहाँ पर आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे हम पढ़ते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 11 यूज टू टॉक अबाउट इट। 11th नंबर का जो चैप्टर है इसमें आपके सेक्शंस हुआ करते थे 239 से लेकर के 266 तक। ये वाले जो सेक्शंस हैं इनिशियली ये आपके पार्टनरशिप एक्ट को गवर्न करते थे। बाद में इसे हमने यहाँ से हटा करके एक इंडिपेंडेंट एक्ट बना दिया जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये आपका इन्फोर्समेंट में आ गया था 1 अक्टूबर 1932, सिवाय आपके एक सेक्शन के, दैट इज सेक्शन 69। ये वाला जो आपका सेक्शन है ये आपका एक साल बाद यानी 1 अक्टूबर 1933 को इन्फोर्समेंट में आया था। इस एक्ट में प्रेजेंटली आपके पास 74 सेक्शंस मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें कि पार्टनरशिप एक्ट है क्या, मतलब व्हाट डू वी मीन बाय पार्टनरशिप, तो इसकी डेफिनेशन की तरफ हमें जाना पड़ेगा। पार्टनरशिप है क्या? बेसिकली पार्टनरशिप इज द रिलेशन between persons who have agreed to share profits of business। और कौन सा बिजनेस? carried on by all or any of them। जो मेन लाइन है आपकी एक्टिंग फॉर ऑल। अगर मेन पॉइंट्स को हम यहाँ पे अंडरलाइन करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा रिलेशन, दूसरा है प्रॉफिट, और तीसरा यहाँ पे आता है एक्टिंग फॉर ऑल। ये तीन आपके एलिमेंट हैं। इसे बेसिकली हम ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप और एग्रीमेंट इज अ पार्टनरशिप और नॉट, हमें देखना पड़ेगा कि वेदर देयर वाज म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स और नॉट। ये जो आपकी लास्ट वाली लाइन है बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये आपके म्यूचुअल एजेंसी के बारे में बताती है। एंड जहां पर म्यूचुअल एजेंसी होगा सिर्फ वहीं पर आपका पार्टनरशिप होगा, अदरवाइज पार्टनरशिप नहीं होगा। तो हमें ये देखना है। अब यहाँ पे जो वर्ड प्रॉफिट है ये यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट वर्ड लिखा गया है, लेकिन जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉसेस एज वेल। रिटर्न नहीं है बट देर इज इम्प्लाइड कि जहाँ पे प्रॉफिट है वहां पे लॉसेस भी होंगे, अनलेस एंड अनटिल बोथ द पार्टनर्स, बोथ और जितने भी पार्टनर्स हैं, बेसिकली ऑल द पार्टनर्स हैव म्यूचुअली अग्रीड कि लॉसेस कैसे शेयर किए जाएंगे। बाकी सब में लॉसेस भी एंड प्रॉफिट भी इक्वली, जितना भी आपका प्रोपोर्शन होगा पार्टनरशिप में उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें आपकी शेयर की जाएंगी। ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसके बाद जो अगला टॉपिक आपका आता है इसी में जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। जब हम टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आती है हमारे पास पार्टनरशिप एट विल। ये जो आपकी पार्टनरशिप एट विल है ये वो है जहां पर नो ड्यूरेशन इज specified in
पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जहां पर आपने बिल्कुल भी कोई ड्यूरेशन स्पेसिफाई नहीं किया एज टू व्हेन द एग्रीमेंट इज गोइंग टू ओवर, व्हेन द पार्टनरशिप इज गोइंग टू ओवर, तो वो आपका पार्टनरशिप एट विल कहलाता है। इसके बाद दो यहाँ पे जो हम करने वाले हैं, सबसे पहले आपकी आ जाएगी पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, और दूसरी यहाँ पे जो आपकी आएगी इसे हम कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब देखिए पर्टिकुलर पार्टनरशिप के बारे में पढ़ लेते हैं। पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है ऐसी पार्टनरशिप जो आपने सिर्फ एक वेंचर के लिए, एक बिजनेस के लिए, एक पर्टिकुलर चीज के लिए शुरू की होगी। एग्जाम्पल के लिए आप दे सकते हो राम एंड श्याम, ये दोनों एग्रीमेंट करते हैं कि हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्ट ब्रिज बनने वाला है। अब यहाँ पे जैसे ही आपका ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, कंस्ट्रक्टेड बन गया ब्रिज, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, यहाँ पे आपकी जैसे ही ब्रिज आपका कंस्ट्रक्ट हो गया, क्योंकि हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, तो फर्म आपकी डिसॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर आपके पास ऑप्शन एक और भी है, अगर आप डिसॉल्व नहीं करवाना चाहते हो तो आप ब्रिज कंप्लीट होने के बाद अपनी पार्टनरशिप को, पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो थी आपकी, इसको आप कन्वर्ट करवा देंगे इनटू पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल में ये कन्वर्ट हो जाएगी। और पार्टनरशिप एट विल एक ऐसी पार्टनरशिप है जहां पे ड्यूरेशन ही नहीं दिया हुआ, जब तक आपका मन करेगा वहां तक आपकी ये फर्म चलती रहेगी। जब हम फिक्स्ड पीरियड की बात करते हैं तो सेम इसे भी हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। जब हम इसकी बात करते हैं, एग्जाम्पल आप देख लीजिए, सीता एंड गीता। अब ये दोनों जो है इन्होंने एग्रीमेंट किया था इन द ईयर 2025 कि हमारी पार्टनरशिप 2027 तक चलेगी। अब 2027 में ये पार्टनरशिप जो है इनका ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है, टू यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जैसे ये कंप्लीट हुआ तो इनके पास दो ऑप्शन है, या तो ये डिसॉल्व हो जाएगी आपकी फर्म क्योंकि ईयर कंप्लीट हो गया, 2027 में आते ही ये फर्म खत्म हो जाएगी, या फिर आप इसको कंटिन्यू रख लीजिए। अगर आप इसको कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। और ये कन्वर्ट कहाँ होगी, सेम जो हम यहाँ पे डिस्कस करके हटे हैं, पार्टनरशिप एट विल। ये आपकी पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये है आपके टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल मींस कि जहां पे कोई ड्यूरेशन स्पेसिफाई नहीं है और आप जितना टाइम तक चाहे पार्टनरशिप को चला सकते हैं, फॉर एज मेनी बिजनेसेस एज यू वांट, आपकी पार्टनरशिप चलती रहेगी। पर्टिकुलर में एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए हमने पार्टनरशिप को शुरू किया था, जैसे ही वो वेंचर कंप्लीट होगा पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली आपका डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको आगे कंटिन्यू करवाना चाहते हो तो आपको उसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा पार्टनरशिप एट विल में। इसका ये कोई प्रोसीजर नहीं है कि कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। बात ये है कि अगर आप उसके बाद भी अपना काम शुरू रखते हैं बिटवीन द पार्टीज, जो भी वो पार्टनर्स थे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी वो कन्वर्ट हो जाती है पार्टनरशिप एट विल में। दूसरी तरफ पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि फिक्स्ड पीरियड जैसे ये 2 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट होगा पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यू रखना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करके उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर आप उसको कंटिन्यू रखते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी पार्टनरशिप एट विल में। अब यहाँ पे इनका जो मेथड है डिसोल्यूशन का, इट इज टोटली डिफरेंट। मेथड ऑफ डिसोल्यूशन वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे। तब तक के लिए आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स जो हैं वो लीव कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो विजिट आवर इंस्टीट्यूट इन सेक्टर 34 ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट। कोई भी डाउट है तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।